बाढ़ नहीं है बट होम डिलीवरी हो रहा है। इससे परेशानी हो रहा है लगता है थोड़ा बहुत। नहीं कोई परेशानी नहीं है, इसको तो चालू हो जाना चाहिए। वाह, देखिए चालू हो जाना चाहिए, दिल का बात आ गया। क्योंकि उन लोगों को तो पीना ही है, बिना पिए वो लोग सोएंगे नहीं। तो जो पहले 2 रुपए के मिलता था वहाँ 4 रुपए के मिल रहा है, और दूसरा बात 2 रुपए के चक्कर में जा रहे हैं तो वहाँ पे नकली मिल रहा है, खा रहे हैं और पी रहे हैं और मर जा रहे हैं। नहीं, दारू चालू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। ये जो पी के मर जाते हैं या भी होता है, इसके लिए क्या कहना चाहिए? चाहती हूँ कि दारू वगैरह जो भी सब बंद हो जाए, जहाँ भी इलीगल टाइप से चल रहा है वो भी सब बंद हो जाए। मेरे ख्याल से भी बंद होना चाहिए, वो भी ख्याल से स्ट्रिक्टली या फिर ऊपर एकदम मन से बोल रही है, कंफर्म अंदर से बंद चालू होना चाहिए? एकदम कंफर्म बंद होना चाहिए। बिहार में जो दारू बंदी है, आप क्या चाहते हैं कि ये पूरे तरह से बंद हो जाए या तो फिर पूरा तरह से चालू हो जाए? पूरा तरह से बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ये जो कॉल करने पे दारू कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, सरकार से क्या तो मांग रहे हैं? सरकार के नाकामी है, प्रशासन के नाकामी है। नमस्कार, स्वागत है आपका जागो बिहार में। अभी हम पूरे पटना में घूम के जागो बिहार, एनसीपी, जन जन की आवाज और द लाइव न्यूज तीनों चैनल मिलकर सर्वे कर रहे हैं कि दारू चालू होना चाहिए बिहार में या नहीं। अभी तो आप जेंट्स लोग का सारा पक्ष सुने, अब हम कुछ महिलाओं से जानते हैं कि क्या उनके मन में विचार है। आइए मैम, क्या नाम हुआ पहले तो आपका? मेरा नाम काजल है। काजल। बिहार में दारू चालू होना चाहिए या नहीं? नहीं, दारू चालू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं। ये जो पी के मर जाते हैं या भी होता है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कि दारू नहीं पीना चाहिए और दारू को बंद जल्द से जल्द करवाना चाहिए। बंद तो बिहार में है ही। अभी आप कॉल कीजिएगा, यहाँ पे भी दारू हाजिर हो जाएगा। इस पे क्या कहेंगे? इस पे भी रोक लगाया जाए। सरकार से क्या गुजारिश करेंगे कि मतलब ये बंद करना है तो पूरे बंद कर दो, नहीं तो पूरा चालू कर दो। कहीं भी नहीं चलना चाहिए, सब जगह बंद होने चाहिए। देखिए, जैसा कि इनका कहना है कि बंद करना है तो पूरे तौर पे बंद करो। ये देसी दारू और ये कॉल पे आ जाए, ये नहीं चलना चाहिए बिहार में। आइए आगे और भी देखते हैं। हमारे साथ दो और महिलाएं हैं, मतलब लड़की लोग हैं। बताइए, पहले नाम बताइए। माई सेल्फ प्रिया कुमारी। आपका नाम? पल्लवी। प्रिया। प्रिया। इनसे जानते हैं कि बिहार में दारू चालू होना चाहिए या नहीं। जी बताइए। मैं चाहती हूँ कि दारू वगैरह जो भी सब बंद हो जाए, जहाँ भी इलीगल टाइप से चल रहा है वो भी सब बंद हो जाए। मेरे ख्याल से भी बंद होना चाहिए, वो भी ख्याल से स्ट्रिक्टली या फिर ऊपर एकदम मन से बोल रही है, कंफर्म अंदर से बंद चालू होना चाहिए? एकदम कंफर्म बंद होना चाहिए। कंफर्म बंद होना चाहिए। आपका? बंद होना चाहिए। ये जगह जगह पे जो मौत हो जाती है नकली दारू पीने से, अति हो जाता है, इस पे सरकार से क्या मांग करेंगे? पूरे तरह से बंद कर दे या तो फिर पूरे तरह से चालू कर दे? नहीं, मैं चाहती हूँ कि सरकार इसको पूरी तरह से बंद कर दें, क्योंकि लीगली जो पी रहा है वो गंद क्या पता कहाँ से आ रहा है, वो लोग पी लेता है, उनका डेथ भी वगैरह हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि लीगली वो बंद हो जाए, कहीं भी ना मिले। आप सब यही चाहती है ना? हाँ। थोड़ा बहुत भी नहीं चाहती है कि खुल जाए बिहार में? नहीं बिल्कुल नहीं। चलिए, जैसा कि था कि ये लोग भी वही डिमांड कर रहे हैं कि चालू होना है तो पूरे अच्छे से चालू हो जाओ, बंद करना है तो पूरे अच्छे से बंद कर दो। चलिए आगे भी जानते हैं। हम फिर भी मैरिन ड्राइव पे है, कुछ अंकल लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। पहले तो स्वागत है सर मेरा हमारे चैनल में, जागो बिहार में। हाँ, थैंक यू आपको भी। ये बिहार में जो दारू बंदी है, आप क्या चाहते हैं कि ये पूरे तरह से बंद हो जाए या तो फिर पूरा तरह से चालू हो जाए? पूरा तरह से बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। ये जो कॉल करने पे दारू कहीं भी अवेलेबल हो जाता है, सरकार से क्या तो मांग रहे हैं? सरकार के नाकामी है, प्रशासन के नाकामी है। क्या मतलब सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि पूरा बंद कर दो या तो पूरा चालू करो? हाँ, तो पूरा बंद कर देना चाहिए, चालू नहीं करना चाहिए। चालू करने से तो फिर क्राइम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। हाँ, अभी कौन सा काम है सर? अभी भी तो हो रहा है, कहीं भी देखेंगे रोड पे पी के सुता हुआ है। शाम में आप मेरिन ड्राइव पे आइए, नहीं यहीं पे 2-3 को आपको पिए हुए मिल जाएगा। हाँ, वो सब मोहल्ला में मिल जाता है। मिल जाता है ना? हाँ, मिल जाता है। प्रशासन की कमी है ना, और सरकार क्या करेगा भाई? नीतीश कहीं ना कहीं प्रशासन कुछ पैसा लेके या थी लेके उसको छोड़ देता है। उसी का मिली भगत है, सब उसी का मिली भगत है। क्या नाम हो सर आपका? डॉक्टर आर.के. पटेल। चलिए, ये डॉक्टर आर.के. गुप्ता थे, इनका भी वही कहना है कि मिलो तो पूरे मिलो, नहीं तो बंद हो जाओ। भगवान मत बनो कि इनविजिबल रहो और सब जगह रहो। अभी भी हम मेरिन ड्राइव पे हैं, तो चलिए फिर और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं। पहले तो स्वागत है सर हमारे चैनल में जागो बिहार में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिहार में जो भगवान बने हुए हैं आजकल दारू, उस पे क्या कहना है? भगवान दर्शन हो रहे हैं या नहीं? हो रहे हैं, रोज हो रहे हैं। सभी जगह हो रहे हैं। और जहाँ तक रही बात बंदी की, तो बंदी तो है नहीं, सभी जगह उपलब्ध है। हाँ, कहेंगे कि दाम बढ़ गया है और होम डिलीवरी हो रहा है, काउंटर नहीं है, बार नहीं है बट होम डिलीवरी हो रहा है। इससे परेशानी हो रहा है लगता है थोड़ा बहुत। नहीं कोई परेशानी नहीं है, इसको तो चालू हो जाना चाहिए। वाह, देखिए चालू हो जाना चाहिए, दिल का बात आ गया। हाँ एकदम चालू होना चाहिए। इसको बंदी कर करके
किसी ने तीर नहीं मार लिया है, पूरे देश में बिक रहा है। जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं वहाँ खुलेआम बिक रहा है, लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने का चीज़ है। 4 दिन की ज़िंदगी है, फिर अंधेरी रात है, इसको अब बंद आप करके सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि ये चालू हो जाना चाहिए? हाँ, हाँ, चालू हो जाना चाहिए। बंद था ही नहीं, बंद है कहाँ? बंद होता तो एक बात होती। यहाँ तो दाम बढ़ कर के होम डिलीवरी हो रहा है। चलिए आगे और भी जानते हैं। जी मैम, गरी- स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। और गरीबों के पेट पे लात मारा जा रहा है दारू बंद करके, क्योंकि उन लोगों को तो पीना ही है, बिना पिए वो लोग सोएंगे नहीं। तो जो पहले 2 रुपए के मिलता था वहाँ 4 रुपए के मिल रहा है, और दूसरा बात 2 रुपए के चक्कर में जा रहे हैं तो वहाँ पे नकली मिल रहा है, खा रहे हैं और पी रहे हैं और मर जा रहे हैं। तो इससे फायदा सरकार को ही हो रहा है, क्योंकि सरकार को कल 2 रुपए मिल रहा था प्रॉफिट, आज 4 रुपए मिल रहा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन पैसा लेता है, छोड़ देता है। किसी को पकड़ा अगर 30-40 हजार रुपया फेंकिए, उसी समय छोड़ देगा, अगर पैर भी है तो। नहीं है तो पकड़ के रखा 10 दिन, गहना बेच के। मेरे यहाँ काम करने वाली आती थी, गहना बेच के अपने हस्बैंड को छुड़ा के लाई। बताइए तो कहीं ना कहीं बीच में ही पुलिस प्रशासन यही सब कमा रही है, ये सरकार को कुछ पुलिस नहीं मिल रहा। सरकार को भी मिल रहा है, प्रशासन ले जाकर पहुंचा रहा है, लोग इलेक्शन उसी से लड़ रहे हैं, सरकार को भी मिल रहा है। सरकार इसीलिए तो चालू नहीं कर रहा है। चालू कर दे भाई, जिसको मरना है वो मरेगा ही, जिसको जिंदा रहना है ये नहीं ना कहेगा कि हाँ दारू पीने की वजह से मरा है। आप पे तो हमेशा एलिगेशन लग रहा है कि दारू की वजह से मर रहा है, यहाँ पे ये पी के मर रहा है हमेशा। मतलब बिहार में मुद्दा क्या है? दारू। आज दारू पी के यहाँ पे मौत हो गया, आज दारू पी के ये हो गया, लेकिन और कोई मुद्दा नहीं। ना शिक्षा के बारे में है कि आज नीतीश जी अभी भूल गए शायद कि अभी जब शुरू आए थे तब हर जगह बार खोला जा रहा था। बिल्कुल ये भूल गए हैं ये अभी। भूल गए हैं। नहीं सो के उठेंगे, अभी इनके पास कुछ है नहीं, बस यही एक चीज है दारू। आखिर ये चालू कर देंगे तो फिर ये लोगों के बीच में आएंगे किस मुद्दे को लेकर, क्या कहेंगे कि हम किससे अलग हैं। अभी तो ये दिखाते हैं ना कि हम इस चीज को लेकर अलग हैं, कि हम दारू बंद कर दिए, इसको लेकर पीठ थिपथिपाते हैं अपना। तो बस यही कहेंगे कि चालू कर दीजिए और गरीबों के पेट पे लात मारना बंद कर दीजिए। अपना बेचारा 2 रुपए के खरीद के पिए, खाए पिए, सो जाए। आपका नाम है? प्रतिमा सिंह। चलिए प्रतिमा जी का राय था। अब पटना के मरीन ड्राइव पर हैं और मरीन ड्राइव पर तकरीबन बिहार के सभी लोग आते हैं और पटना के भी लोग आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं दारू को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। मेरे साथ क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार। अरविंद कुमार। ये बिहार में जो दारू है ये बंद है, ये बंद रहना चाहिए या चालू होना चाहिए? क्योंकि सरकार में इस बात की चर्चा चलती रहती है, लोग पब्लिक भी बोलते हैं कि चालू हो जाना चाहिए। नहीं, हम तो बंद के पक्ष में है सर। आप बंद के पक्ष में? हाँ, नशा के खिलाफ है और हम नशा करते नहीं, इसलिए इसका सपोर्ट तो नहीं कर सकते। लेकिन जो बंद है वह स्ट्रिक्टली बंद होना चाहिए। जो लूज फॉल्स है सरकार को उस पर काम करना चाहिए। हम बंद के साथ हैं। चलिए अब दारू के सर्वे आज कर रहे हैं एक रिपोर्टिंग के तहत कि बिहार में दारू चालू रहना चाहिए, दारू बंद रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अब हम आ गए हैं पटना के राजीव नगर में। राजीव नगर में मिल रहे हैं हम। क्या नाम है भाई साहब आपका? अंकित कुमार झा। अंकित कुमार झा हैं। इनसे बात करते हैं। सर ये बिहार में दारू बंद है, सरकार का फैसला सही है गलत है ये बताइए? नहीं, ये तो सही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शराबबंदी होना नहीं चाहिए। हाँ, ये है कि ड्रंक एंड ड्राइव का है तो उस पर आप कंट्रोल कीजिए उसके लिए, लेकिन शराबबंदी ये कोई मतलब एक मुद्दा नहीं है। अब नीतीश कुमार जी हैं हमारे सीएम, वो यही चाह रहे हैं कि ये इनका वोट बैंक है एक तरीके से। आपका इसकी कैसे मानते हैं वोट बैंक है ये? वोट बैंक है कि ये इनसे जो शराबबंदी हो की है, इससे महिलाओं का वोट जो है ना ये उनको मिल जाता है, और इसी के दम पे वो इतने दिन से सीएम बने हुए हैं और उनके पास कोई मुद्दा है नहीं देखा जाए तो ये शराबबंदी का मुद्दा है। इन्होंने महिलाओं का नस पकड़ लिया है। हाँ, बस बस बस। लेकिन शराब मेरे हिसाब से शराबबंदी है तो एक तो सही फैसला है ना कि लोग जो है शराब पीने की वजह से घर में कई तरह के कला होती थी, रोड एक्सीडेंट होता था, बहुत सारे के मामला है, बीमार पड़ते थे, ये मामला बीमार। लेकिन एक तरफ से सरकार को 40,000 करोड़ का लॉस भी हो रहा है टैक्स का। अब बीमार अगर देखिएगा तो जितना पहले बीमार नहीं होते थे उतना तो अब मर रहे हैं शराब पी के, नकली शराब पी के। आप अगर देखें तो शराब बंद कहीं नहीं है। ये हो गया है कि अब इसका होम डिलीवरी होता है, बस इतना बोल सकते हैं कि इसका जो प्राइस है ना वो डबल हो गया है और इसमें कुछ नहीं है। शराब तो कहाँ नहीं मिलता है। अब हमारे राजीव नगर में देखिए, यहाँ भी बहुत सारे डीलर हैं, बेचते ही हैं शराब। अब पुलिस क्या पकड़ता है, फिर वो बेचता है। आपको ये पता है कि शराब अगर ऐसा होम डिलीवरी उपलब्ध है तो सरकार कोई डिमांड करता है, कोई बाहर का आदमी आता है डिमांड करता है, उसको कितने देर में शराब मिल जाता होगा यहाँ पे? शराब तुरंत 5 मिनट में मिल जाता है, कॉल करो तुरंत आ जाता है शराब लेके। जो आने में टाइम लगेगा। हाँ, जो आने में टाइम लगता है उसको सबके पास होता है। अब ये ऐसा थोड़ी है कि हाँ। देखिए भाई साहब, इनका कहना है कि आपको शराब 5 से 10 मिनट में मिल जाता है। अब लॉस ये है इनके कथनानुसार, ये कह रहे हैं कि एक तो लोग ब्लैक से खरीद भी रहा है, ब्लैक से खरीदने के साथ साथ सरकार के पास टैक्स भी नहीं जा रहा है। अगर बंद करना है, बीमारी की मरने की बात है तो लोग जहरीली शराब से भी मर रहे हैं, तो बंद करना है तो
शराब बंद ये कोई नहीं है। अगर इस सब अगर बंद करना है तो सबसे अच्छा है कि शराब खोल दे। हाँ, अगर एक्सीडेंट का अगर आप बात करते हैं तो इसके लिए क्या होता है, अब ऐसे भी पुलिस आपके पास सही है तो उसके लिए आप मतलब ड्रंक एंड ड्राइव पे आप कंट्रोल कर सकते हैं कि दारू पिए हुए गाड़ी ना चलाए। 10 बजे 9 बजे 10 बजे ठेका बंद हो जाए, ये हो सकता है एक पॉइंट। अब ये कोई मतलब इसका कोई ये नहीं हुआ समाधान कि हाँ आप शराब बंद कर दो, शराब बंद कर दो, क्योंकि इससे आप देख रहे हैं कि यहाँ वहाँ हर जगह, यहाँ पटना में हर जगह आप मोटा मोटी एक लाइन में आपके कहने का मतलब है कि शराब अगर बंद होना चाहिए तो सही से बंद होना चाहिए, नहीं तो पूर्ण रूप से चालू कर देना। हाँ, बंद तो होने वाला नहीं है सर, ये बंद होने वाला है। बंद अच्छा, दहेज और दारू कभी बंद होगा? नहीं, ये चीज कभी बंद नहीं होता है। सरकार चाहे कितनी भी सख्ती, सरकार कितना भी कोशिश कर ले, बंद होने वाला नहीं है। शराब आप अभी भी पी के लोग गाड़ी चलाता ही है, ऐसा थोड़ी है पी के चलाता ही है, बस सरकार के नज़र में नहीं है, चलाता ही है, अभी भी चलाता है, अभी भी लोग पीता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पीता है, बस यही है कि ब्लैक से लेता है। मैं अभी पटना में हूँ और पटना में पूरे बिहार में शराब को लेकर के एक बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। असमंजस की स्थिति इसलिए बनी हुई है कि छपरा में जब जहरीली शराब पीने से तकरीबन 70 से 80 ये रिकॉर्ड है, लेकिन इससे कहा जा रहा है कि 100 के आपार है, लोग 100 के पार लोग मर चुके हैं। छपरा में ही आज से 3 महीना पहले ही जहरीली शराब से लोग मरे थे, जहाँ पर मैं रिपोर्टिंग किया था। अब बात यह है कि जहरीली शराब पीने की वजह से विधानसभा में एक हंगामा हो रहा है कि मुआवजा देने की बात हो, और दूसरा नंबर जीतन मांझी भी बोल चुके हैं कि दारू को चालू कर ही दीजिए। मांझी पक्ष में है कि दारू चालू करने के पक्ष में। इसी सिलसिले में पूरे बिहार के जनता से हम बात करना चाहते हैं। पटना में आज सर्वे कर रहे हैं कि पब्लिक क्या कर रही है, पब्लिक का क्या कहना है शराब बंदी को लेकर के, शराब बंदी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं, क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश कुमार। प्रकाश कुमार, प्रकाश जी ये बताइए, बिहार में शराब चालू रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? सर रहना चाहिए सर, ऐसे ही दारू बिक रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है। अच्छा, पहले से ज़्यादा सहूलियत हो गई है? पहले से सहूलियत है, सरकार लेकिन को महंगा हो टैक्स- गया। हाँ, महंगा हो गया, सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है इससे। अच्छा, बैकडोर से टैक्स मतलब कि लोग पुलिस लोग कमा ही रहे हैं। हाँ, ये बात है कि नहीं? जनता नहीं मान रहा है सर। तो आप दारू चलाने के पक्ष में क्या क्या किसके कौन कौन कंडीशन को मान रहे हैं कि चालू होना चाहिए, इस वजह से चालू होना चाहिए? या तो पूरा बंद कीजिए, हाँ, और नहीं तो चालू करवाइए। नहीं तो पूरा चालू कीजिए। हाँ, नहीं तो पूरा बंद कीजिए, दम नहीं आना चाहिए बाहर से। हाँ, पूरा बंद होता था, जहरीली शराब से मरते हैं तो नहीं मरे? नहीं नहीं, मतलब आप पक्ष में है कि दारू चालू होना चाहिए? हाँ, दारू चालू होना चाहिए। आप दारू पीते हैं क्या? हाँ, पीते हैं सर। पीते हैं। अभी क्या पोजीशन है पीने का? अभी महंगा होने के चलते कभी कभी पीते हैं, कभी कभी महंगा होने के चलते। और ऊपर से नकली मिल रहा है सर। अच्छा, ये नकली मिल रहा है। जी। लेकिन ये बताइए, शराब बंद है तो अच्छी बात है ना? सर, शराब बंद है तो अच्छी बात है, लेकिन जो गरीब काम करता है उसके लिए दवाई है सर। गरीब काम करता है उसके लिए दवाई है। जी सर। लेकिन देखिए, है ही दवाई ही। जब ये शराब बना था तो ये मिलिट्री आर्मी लोग के लिए ये एक मेडिसिन के रूप में बना था। लेकिन डॉक्टर मेडिसिन के रूप में लेते हैं तो आप सही है, लेकिन मेडिसिन के रूप में नहीं लेते हैं, इसको लोग गटक जाते हैं। तो गटकने पर क्या कहेंगे आप? ये गटक के रोड पर लौट जाते हैं तो उसके लिए फाइन कीजिए सर, उसके लिए नया नियम लाइए। उसके लिए नया दारू चालू हो, लेकिन नया नहीं लागू है। हाँ, घर में पीजिए ले जाकर, घर में रोड पे नहीं पीना है अब। तो रोड पर नहीं पीना है। जी सर। अच्छा, नीतीश कुमार ऑन शॉप काहे के लिए खुलवाए थे आज से 10 साल पहले? पूरा गली मोहल्ला में ऑन शॉप चल रहा था, उस समय काहे के लिए खुलवाए थे, आज काहे बंद कर दिए? हाँ। अच्छा, उन सब उस समय क्या खुलवाए थे? हाँ, नीतीश कुमार से उनका पूछा तीसरा नेत्र खुल गया होगा, मतलब अंदर से आत्मा जग गया हो कि नहीं भाई बंद करना है अब। जाए। बंद करा तो पूरा बंद कीजिए। कहाँ से आ रहा है शराब? बाहर से। हाँ, ये छपरा में जो मरा है उस पर क्या कहिएगा? उस सर सब नकली बिक रहा है बिहार में दारू, मरेगा अभी और मरेगा। अभी और मरेगा? जी सर। मतलब कि दारू भगवान हो गए हैं, मतलब भी मिलता है लेकिन दिखता नहीं है, मतलब भगवान। हाँ, बोलिए। मिलता है सर, होम डिलीवरी हो रहा होम है, डिलीवरी। अभी कहिएगा जितना मंगवा देंगे। अभी क्या? अच्छा, ये बताइए, अगर हमको अभी दारू चाहिए तो अभी मान लीजिए अभी टाइम हो रहा है 12:05, एक एग्जाम्पल है, तो 12:05 के कितने देर के बाद आप दारू यहाँ मिल जाएगा? आधा घंटा में। आधा घंटा में? जी सर, जितना कहिएगा जितना आ जाएगा। जितना कहे उतना आ जाएगा? जी सर। ये देखिए भाई, दारू होम डिलीवरी पर उपलब्ध है, मात्र आधे घंटे के अंदर में दारू आपके घर पर उपलब्ध हो जाएगी। जो भाई साहब का कहना है, ये भाई साहब का कहना है, भाई साहब गलत नहीं कर रहे। भाई साहब का कहना है कि सरकार अगर सख्ती बरते तो पूर्ण रूप से सख्ती बरते, पूर्ण रूप से ऐसा सख्ती बरते कि गरीब मरने वाले गरीब लोग मरते हैं, अमीर लोग नहीं मर रहे हैं। जिनकी आदत है जहरीली शराब पी लेते हैं और कम पैसे में जहरीली शराब मिल जाती है, वो मिल जाते हैं, मिलकर कम पैसे का ज़्यादा पैसा लगता है। इसलिए इनका कहना कि या तो बंद कीजिए तो अच्छी तरह से बंद कीजिए, और नहीं बंद करते हैं तो चालू कर दीजिए पूर्ण रूप से, क्योंकि दारू तो अवेलेबल है ही, होम डिलीवरी उपलब्ध है, बशर्ते लोगों को महंगा पैसा देना पड़ रहा है, तो नुकसान हो रहा है, और नुकसान लोगों का भी हो रहा है और सरकार के पास भी टैक्स नहीं जा रहा है। तो ऐसे शराबबंदी को
क्यों लागू किया जाए। हालांकि सरकार की मंशा सही है, लेकिन सरकार के मंशा पर लोग अगर सही करे उतरे तब जाकर के सरकार का मंशा साकार होगा। अब चलते हैं कहीं और किसी दूसरे मोहल्ला में और लोगों से बात करते हैं कि शराबबंदी पर क्या करें। चलते हैं। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, हम लोग दारू को लेकर के रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि बिहार में दारू चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मैनपुरा के रहने वाले हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अरुण कुमार। अरुण कुमार। अरुण जी हैं, बिहार में दारू बंद रहना चाहिए या चालू होना चाहिए? चालू होना चाहिए। क्या है? इसलिए कि लोग जहरीला शराब से मर रहा है। ऐसे ही मरिए रहा है। हाँ, और ऐसे भी आपको होम डिलीवरी घर घर हो रहा है। उससे अच्छा, इससे बहुत बड़ा राजस्व का नुकसान है और उससे जहरीला से आदमी भी मर रहा है। या तो धन हानि और हाँ जन हानि सब हो रहा है। सब हो ही रहा है। हाँ, इसलिए हमारे राय से चालू होना चाहिए। चालू होना चाहिए, मतलब कि नीतीश सरकार का शराबबंदी कारगर नहीं है। नहीं कारगर, अगर कारगर होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कारगर नहीं है। ठीक है, इनका कहना है तो मतलब कि सरकार नीतीश सरकार का शराबबंदी कारगर नहीं है। नहीं है। अच्छा, अभी बताइए, आप दारू पीते हैं? हम 45 साल से लगातार दारू पीते हैं। 45 साल से लगातार दारू पी रहे हैं? तो आप तो हैं टन पूरा। हाँ, तो टन है तो सुनते हैं कि दारू पीने के बाद लीवर सब फ्लॉप हो जाता है। कुछ नहीं खराब है, सब मशीन टंच है। शुगर है? कुछ नहीं है, शुगर ना है। किडनी सही है? हाँ, सब है। किडनी आप कहने का मतलब दारू खूब पीजिए। कौन बुरा चीज, खराब चीज थोड़े है। समुद्र मंथन से निकला है। समुद्र मंथन से दारू? हाँ, सुरा सुंदरी 7 चीज निकला है। लेकिन दवाई के रूप में पीजिएगा तब ना। अरे हम लोग दवाई के रूप में न पीते हैं। आपका रोड पर पगला, आप बोरिंग रोड में थे तो वहाँ शाम में आते थे कोई और आदमी के साथ? अरे वो तो कभी कभी पार्टी हुआ तो वो तो टंगा के आते थे। टंगा के आते थे? हाँ, वो तो अलग चीज है। लेकिन दारू चालू रहना चाहिए बिहार में? होना ही चाहिए। राजस्व हानि, जन हानि और इससे बिहार के वो विकास में बहुत बड़ा बाधा है। ठीक है, राजस्व हानि, जन हानि, इनका कहने का मतलब 2 तर्क है। राजस्व हानि से बचना है और जन हानि से भी बचना है। सरकार कारगर नहीं है शराबबंदी में, तो शराब को चालू करे। लेकिन मेरा मंशा ये है कि सरकार का मंशा है शराबबंदी सफल बनाने का। अगर सफल होता तब हम कभी नहीं कहते कि चालू नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब इनका कहने का मतलब अगर सफल रहता तो शराब चालू करने के लिए कभी नहीं करते, इसलिए कि सरकार फेलियर है, इसलिए पूर्ण रूप से चालू ही करनी क्यों नहीं करते। अब चलते हैं पटना के कहीं और मोहल्ले में। अब हमारे साथ एक भाई हैं जो दारू के बारे में कुछ बताएंगे। बिहार में दारू मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। देखिए, बिहार में दारू बंद करने से कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। लेकिन बिहार में दारू बंद है तो जो मतलब गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए फायदा है, लेकिन उनके लिए नुकसान भी है। नुकसान कैसे है? अरे दारू बंद कहाँ है? दारू तो वो भगवान है कि आपको हर जगह मिल रहा है, पर दिखता नहीं है। तो यही बात तो हम कहना चाह रहे थे। देखिए, नुकसान है और गरीब तबके के लिए बहुत ज्यादा नुकसान है। क्यों है? क्योंकि देखिए, पहले वो कम रेट में पीते थे, आज वो ज्यादा रेट में पी रहे हैं। अब पहले आदमी कहता था कि पैसा कम कमा के लाया है तो कम पियेंगे, लेकिन आज 2 रुपया का पिया, 2 रुपया घरे भी दिया। हाँ, अब तो साला 2 रुपया कमा के लाया, 2 रुपया दोस्त से ले लिया, दारू में मिला के पी लिया। दारू में मिला के पी लिया। देखिए, और जो जीडीपी है बिहार का वो तो आप जान ही रहे हैं कैसा है। बिहार से सबसे ज्यादा ना दारू को जीडीपी मिलता था, तो बिहार का तरक्की होता। ऐसा नहीं कि तरक्की नीतीश कुमार के राज में नहीं हुआ, तरक्की तो बहुत हुआ। आप मरीन ड्राइव को ही उठा के देख लीजिए तरक्की के मामले में। लेकिन आप क्या चाहते हैं? दारू चालू होना चाहिए बिहार में? देखिए, हम लोग का यही मोटिव है कि दारू चालू होना चाहिए, लेकिन उसका एक है ना कायदे में होना चाहिए, एक रूल लोकेशन होना चाहिए। जैसे कि पी के रोड पे कहीं कोई पड़ा हुआ मिले तो उसपे फाइन काट दो। हाँ, फाइन काट या दंगा कर रहा हो उसपे फाइन काट दो। हाँ, लेकिन हाँ, दारू एक लिमिट से चालू होना चाहिए। शादी विवाह में आदमी एंजॉय करे, अथी करे, पार्टी करे। अरे देखिए ना, अभी न्यू ईयर आ रहा है, दारू पीबे नहीं करेंगे तो कैसे न्यू ईयर बनेगा? बताइए, इनका न्यू ईयर भी नहीं बनेगा। हमारे देश के युवा हैं, बताइए कैसे करेंगे? आइए, आप भी आइए। ये भी हमारे देश के युवा हैं, बताइए दारू चालू होना चाहिए नहीं? अरे हो जाना चाहिए। तो घर का जमीन बेच के पी गई बंदा। बताइए, जमीन बेच के पी गए। आप क्या बेचिएगा? हमारे पास तो जमीन है नहीं तो हम बेचेंगे क्या? लीजिए भाई, आप क्या चाहते हैं कि मतलब दारू चालू हो जाए? हम तो नशा मुक्त केंद्र से आ गए हैं, हम पीना छोड़ दिया। पहले आप बहुत बड़ा पियक्कर थे? अब लेकिन छोड़ दिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ अरबाज। हाँ, अब मेरा दोस्त सबसे बड़ा पियक भाग रहा, देखिए। चलिए ठीक है, आप क्या चाहते हैं? दारू चालू हो जाना चाहिए? हो जाना चाहिए। ऐसा ऐसा घर बंदा जमीन नहीं बेचेगा। चलिए, जैसा कि बता रहे थे कि दारू चालू हो जाने, लगभग सारे युवाओं का मत है कि दारू चालू हो जाना चाहिए। आप जैसा कि देख रहे थे, हमारे तीनों चैनल मिलके जगह जगह पे घूम के पूरे पटना का देखे कि क्या होना चाहिए बिहार में, सही में दारूबंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और ये जरूर देखे कि बिहार में दारू चालू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। थैंक यू।